वेलकम टू माय चैनल द ट्रिक सेंटर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ, जो एक रोमांटिक पोएट थे, उनके द्वारा लिखी गई एक फेमस पोएम के बारे में जिसका नाम है ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। विलियम वर्ड्सवर्थ की बिलवड लूसी के डेथ के बाद उन्होंने उन पर काफ़ी सारी कविताएं लिखी। उनके द्वारा अपने बिलवड पर लिखी गई इन्हीं सारी पोएम को लूसी पोएम कहा जाता है। इस पोएम में पोएट ने कहीं मेंशन तो नहीं किया, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह भी एक लूसी पोएम है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने जब अपनी बिलवड को खो दिया था तो उनकी रिएक्शन क्या थी? उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनके साथ ऐसी घटना होगी। अचानक से ऐसी घटना होने के बाद उन्हें कैसा फील हुआ, इस पोएम में उन्होंने यह महसूस करवाने की कोशिश की है। फ्रेंड्स, इस पोएम को विलियम वर्ड्सवर्थ की एक फेमस कलेक्शन लिरिकल बैलेड्स में पब्लिश किया गया था। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही छोटी पोएम है, 8 लाइन्स की पोएम है जो कि 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। इस पोएम की राइमिंग स्कीम है ABAB। चलते हैं फ्रेंड्स इस पोएम की टाइटल पर, ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। फ्रेंड्स, स्लम्बर का मतलब होता है स्लीप, नींद कह लीजिए, और स्पिरिट का मतलब होता है सोल, आत्मा, यानी एक डीप स्लीप उनके सोल को लॉक कर चुकी है। आइए हम लोग जानते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में थोड़ा बहुत। इनकी बर्थ जो है 7 अप्रैल 1770 को हुई थी और इनकी जो डेथ है वो 23 अप्रैल 1850 को हुई थी। ये रोमांटिक एज के एक फेमस पोइट थे और इन्होंने अपने फ्रेंड्स ST कॉलरिज के साथ मिलकर एक फेमस कलेक्शन लिरिकल बैलेड्स लिखी थी। इस पोएम पर चलने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। पोइट कहते हैं एक नींद ने मेरी आत्मा को लॉक कर दिया है, बांध दिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर नींद में कौन है? तो उनकी बिलवेड है नींद में, यानी उनकी बिलवेड जो है उनकी डेथ हो चुकी है। फ्रेंड्स, वो डेथ की गहरी नींद में सोई हुई है। पोइट कहते हैं कि लूसी की डेथ ने जो है मेरी सोल को सील कर दिया है, यानी मेरी आत्मा को जो है लॉक कर दिया है। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। मेरे अंदर ऐसा कोई डर नहीं था जो अक्सर इंसान के अंदर होता है। वो डर क्या है? तो वो डर है किसी को खो देने का डर, यानी मुझे इस बात का कभी डर नहीं रहा कि मेरी बिलवेड यानी लूसी की कभी डेथ भी हो सकती है। मैं इस बात से बिल्कुल बेखबर, बिल्कुल अनजान था, मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था। शी सीम्ड ए थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। पोइट कहते हैं कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो इस पृथ्वी पर जो टाइम चल रही है, इस अर्थ पर जो मौसम चल रहे हैं उसको वो फील नहीं कर सकती, क्योंकि फ्रेंड्स उनकी डेथ हो चुकी है, वो मर चुकी है। शी इज नो मोर। अगले सेक्शन पर चलते हैं फ्रेंड्स। नो मोशन हैज सी नाउ नो फोर्स। ना तो उसमें कोई मोशन है यानी गति है, और ना ही कोई फोर्स है, ना ही कोई ऊर्जा है उसमें, बिल्कुल शांत पड़ी हुई है। फ्रेंड्स, यहाँ पर पोएट जो है अपनी बिलवेड की डेथ बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं। सी नाइदर हियर्स नॉर सीज। वो ना तो कुछ सुन सकती है और ना ही कुछ देख सकती है, क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी है। बिकॉज सी इज नो मोर। रोल्ड राउंड इन अर्थ डायरोनल कोर्स। यहाँ पर डायरोनल का अर्थ होता है डेली, प्रतिदिन, यानी पृथ्वी का डायरोनल कोर्स, जिसके कारण दिन और रात होती है, जिससे पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूमती है। क्योंकि फ्रेंड्स वो मर चुकी है तो उसकी खुद की मोशन जो है वो खत्म हो चुकी है, तो अर्थ जैसे रोटेशन होगा अर्थ का, वैसे ही उसकी बॉडी रोटेट होगी। विथ रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज, यानी चट्टान, पत्थर और पेड़ पौधे जिस प्रकार अर्थ की फोर्स के साथ मूव करती है, अब वो भी इनके तरह ही अर्थ की मूवमेंट को फॉलो करेगी। फ्रेंड्स, यहीं पर ये पोएम एंड होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियो ला सकूं।